अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खुश रखे। आज हम बनाने लगे हैं समोसे। ये हमने 1 किलो मैदा लिया है और ये 1 किलो आलू हैं, 1 पाव चने हैं, ये 3 टीस्पून हमने लिए हैं लहसुन अदरक, ये आधा प्याज है और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच नमक है और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया है और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया है और ये सब्ज़ धनिया लिया है थोड़ा सा, और ये 4-5 अदद मिर्चें हैं, ये ज़रा थोड़ी सी तिखी हैं सब्ज़ वाली। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेल डालने लगे हैं और इसमें से अभी हम थोड़ा सा तेल बचाएंगे ताकि गूंदने के साथ साथ इसको देखते रहेंगे भी कितना इसमें तेल ऐड होगा। हमने वैसे 1 नमक का चम्मच चाय वाला और अजवाइन इसमें मिक्स कर दी थी पहले। अब तेल डाल के ना हमने इसको ज़रा थोड़ा सा आटे को मसलना है ताकि आटे के साथ तेल बिल्कुल एक जान हो जाए और फिर हम इसमें पानी डालेंगे, वरना आपके समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। वो बाज़ार वाले समोसे जो बनाते हैं वो अक्सर जो कढ़ाई वाला तेल होता है ना वो आटे में ऐड करते हैं, उससे समोसों के आटे के अंदर भी टेस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है, उसका टेस्ट पट्टी का ज़्यादा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। आपने इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ ऐसी चीज़, मीठा सोडा वगैरह नहीं डालना है, बस सिर्फ तेल डालना है और अच्छी तरह इसको वो कर लेना है, आपने हिला लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि जो है ना इसकी ऐसे मुट्ठी बंधनी शुरू हो जाए। ये मुट्ठी बंध गई है तकरीबन, तेल ना काफ़ी है, वैसे तो हो सकता है हमें और ज़रूरत ना पड़े तेल की। ये हमने इसमें तकरीबन आधा पाव तेल डाला है, बाकी अभी बचाया हुआ है। $200 ml तकरीबन तेल लिया था हमने, 150 और 200 ml। ये देखो बंद की है तकरीबन ना मुट्ठी इसकी। और ये तेल हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, गर्म करोगे तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा खस्तापन में। ये बस थोड़ा सा ना 20-30 ml और डाल लेते हैं ताकि जो है ना, ये हमने तकरीबन अब इसमें 150 ml के करीब ही तेल डाला है, बस और तेल नहीं डालेंगे हम। ये आटे को हमने दोनों हाथों से खूब अच्छी तरह मसल लिया है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जैसे जैसे आटा बंधना शुरू होगा पानी डालते रहेंगे। अभी ज़्यादा पानी एकदम नहीं ऐड करना है आपने, ताकि पट्टी जो होती है हमेशा उसको थोड़ा सा हमें सख्त रखना पड़ता है, वरना जो है ना वो समोसा सही नहीं बनता है उसका। और बेलने के फ़ौरन बाद जो है या तो उसकी तलाई करेंगे तो ठीक होगा, गुजारा कर जाएगी वो, वैसे जो है ना गुजारा नहीं करेगी। अभी हमने थोड़ा सा पानी डाला है, देखें इसको जो है ना, ये थोड़ा सा पानी और ऐड करने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ये, ताकि जो है ना आटा बंधना शुरू हो जाए। बस बांधना है इसको, हमने ज़्यादा पतला नहीं करना है, तक बस आटे को बांधने की कोशिश करनी है कि कैसे बांधना है इसने। जिधर
ये आटा बंधना शुरू हो जाए बस काफ़ी है फिर। ये घंटे के लिए, एक दो के लिए ना, इसको पेड़े बना के आप शापर में भी डाल दें तो बेहतर हो जाता है। ये आटा देखो, अब मेरे हाथ ना तकरीबन साफ ही हैं। सिर्फ ये इस तरह रखना है अपने आटे को थोड़ा सा ना, इंशाल्लाह समोसों का डो आपका पट्टी ऐसी ज़बरदस्त बनेगी कि आप जो है ना बिल्कुल, हाँ, क्योंकि नवे बंदे को थोड़ी सी परेशानी होती है, वो एक मरतबा आटा गूंद तो लेते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ना नरम हो जाता है बिल्कुल। ये देख, इतना इतना आपने सख्त रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल डाला है हमने, तकरीबन जो है ना 50 ml है। ये जो आटे में से उसमें से बचा था ना, वो ही सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। और इसमें अब डालेंगे हम ये प्याज थोड़ी सी, इसका हल्का बस नरम करेंगे इसको। तो साथ में ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया इसमें। बस ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। अब डालने लगे हैं ज़ीरा इसमें, और हल्दी, नमक और मिर्चें। और चाट मसाला हमने डालना है इसमें बाद में। वो आपने बुनाई करते हुए नहीं डालना है, ताकि जो है ना वो उससे, वरना चाट मसाला डालोगे तो स्मेल जो है ना चेंज हो जाती है काफ़ी सारी ना। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो है ना मसाला वो अच्छी तरह, जैसे ही पानी खुशक होता है हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर लेंगे। और ये ऐड करने लगे हैं सब्ज़ मिर्चें तेज़ वाली, तो साथ ही ऐड करने लगे चने इसमें। ताकि चनों को भी थोड़ा सा मसाला चढ़ जाए। चनों को हम थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का सा उबालेंगे। और ये हरी मिर्चें दूसरी, फ्लेम को स्लो करके ये मसाला भुन गया, एक मरतबा और थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें। बस 2 बूंदे हमने पानी की इस्तेमाल की हैं सारी इसमें दोबारा से। अब इसमें डालने लगे हम आलू। ये हमने 1 किलो जो है तो कर लिए थे उबाल के जो, इनको मैश कर लिया। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं जो बाकी चाट मसाला। फ्लेम को हमने थोड़ा सा स्लो किया हुआ है। और ये काली मिर्चें, ये सिर्फ जो है ना, ये हम समोसे सिर्फ सब्ज़ी के, आलू के और चने के बना रहे हैं। पहले हमने रेसिपी जो चढ़ाई थी
जो चिकन समोसे बनाए थे हमारी प्लेलिस्ट में, उसमें आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, उसमें आप चिकन समोसों की रेसिपी भी वो देख सकते हो इजी। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। फीलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है तकरीबन। ना ताकि जो है ना मिलन को ये चिपके नहीं। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलनी, चाहो तो चम्मच से दबा भी सकते हैं। ये चम्मच यस थोड़ा सा पानी लगाने के बाद चम्मच से दबा दो। दोनों साइडों से समोसा तैयार है। थोड़ा सा पेड़े को आटा खुश्क लगा के ना कोशिश करनी है कि रोटी जो है ना बिल्कुल गोल गोल ना करो, हल्की सी लंबाई में, और ऐसे करके इसको मोड़ लो। साथ साथ पानी लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना आपने। उठे ऐसे दबा देना इसको, ताकि जो है ना इसको जोड़ खुले ना इसका। ज़्यादा बड़ा नहीं टिक्की करनी है। यहाँ से भी ख्याल करना है, इसको बंद करना है बिल्कुल कॉर्नर इसका, और ऐसे जोड़ को
अंगूठे से दबा के और जोड़ वाली साइड आपने अपने अंगूठे पे रखनी है। फिर समोसा जो है ना बिल्कुल सीधा बनेगा। और ऐसे करके पानी लगा के साथ ही इसको ऐसे बंद कर देना है। बस बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस। समोसा तैयार है। उल्टा करके डालो समोसे को, हमेशा कोशिश करो कि जोड़ वाली साइड है वो नीचे होनी चाहिए, ताकि समोसा सा सिर्फ इस पर आपने देखना है। तेल ज़्यादा हल्का सा तेज़ हो गया है, लेकिन हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। जिस तरह पूरी के ऊपर तेल डालते हैं ना और फूलती है वो, इस तरह इस पर हल्का हल्का सा तेल डाल देना है यहाँ पे। अब थोड़ा सा फ्लेम को हम हल्का सा तेज कर देते हैं। ये हल्के हल्के नीचे से ब्राउन हो गया। अब ये एक मरतबा इनको पलटते हैं। अभी थोड़ी सी है कसर। इधर से जब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ना, फिर हमने अब साइड पर बदलेंगे इसको। ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं तकरीबन ना। अब हम समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखो जी, बिल्कुल खस्ता जो है ना समोसे पापड़ी किस तरह भून रही है। ये देखो बिल्कुल सही समोसे बन गए हैं माशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।